हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ईएमआरएस का वैकेंसी निकल कर आई है हमारी पीजीटी और टीजीटी और वेरियस पोस्ट के लिए, टीजीटी पीजीटी और अदर पोस्ट के लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कहाँ से ये वैकेंसी निकल कर आई है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स जानेंगे हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट इंटरव्यू पर बेस होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो भी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो चलो देखते हैं, डिटेल डिस्कस करते हैं कहाँ पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। देख पा रहे होगा, सुंदरगढ़ ओडिशा, लाइंग एकलव्य आदर्श आवासिका विद्यालय ईएमआरएस स्कूल से वैकेंसी है। लाइंग सुंदरगढ़ उड़ीसा से वैकेंसी आई है। तो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं जहाँ वहाँ पर। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या रहेगी, स्ट्रक्चर कैसे सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू यहाँ पर डेट लिखा गया है, वो देख सकते हो। 16 तारीख को आप लोगों को पहुँचना है। ईएमआरएस लाइंग मेंशन किया गया है। डिटेल्स जो एड्रेस है वो भी चेक कर सकते हो। लाइंग ईएमआरएस लथिकांत एंड ईएमआरएस कुरमुंडा फॉर द सब्जेक्ट एंड मेंशन बिलो। जो भी नीचे दिया गया है उसी का इंटरव्यू हमें 16 तारीख को जाकर देना है। तो देखते हैं क्या क्या पोस्ट निकाली गई है। पीजीटी फिजिक्स के लिए 2 पोस्ट है। ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर पोस्टिंग रहेगी आपकी, ईएमआरएस लाइंग और ईएमआरएस लथिकांत में आपका पोस्टिंग होगा। 2 वैकेंसी के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। और क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, अगर आप लोगों के पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है फिजिक्स में, कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसी में ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट अगर हो, उसके साथ आपके पास अगर बीएड हो और प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश और हिंदी का और कंप्यूटर नॉलेज भी हो, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्या है देखो, फिर पीजीटी इंग्लिश के लिए है एक पोस्ट, जो कि पोस्टिंग आपकी होगी एमआरएस लथिकांत में। उसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप लोग के पास है, उसके साथ बीएड है और इंग्लिश और हिंदी का प्रोफिशिएंसी सभी में मांग रहा है देखो, और कंप्यूटर नॉलेज भी सभी में मांग रहा है। आजकल के कंप्यूटर ज़्यादातर मांग रहे हैं, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या क्या है वो चेक करते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है, जो कि एमआरएस लथिकांत में आपका पोस्टिंग होगा, ये हमने अभी डिस्कस किया। पीजीटी हिस्ट्री में देखो, पीजीटी हिस्ट्री में एक पोस्ट है। सभी के लिए जो पीजीटी के पोस्ट है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना है, जो भी सब्जेक्ट में आपको लेक्चरर बनना है उसी सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट, उसके साथ बीएड चाहिए और प्रोफिशिएंसी आपको होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, और कंप्यूटर नॉलेज भी अगर आप लोग के पास है। तो जो भी पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। टीजीटी पोस्ट के लिए, अभी पीजीटी पोस्ट के लिए हमने डिस्कस कर लिया, अभी टीजीटी के लिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, टीजीटी इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट है, जो कि आपकी पोस्टिंग होने वाली एमआरएस लाइंग और ईएमआरएस कोरमुंडा में। तो ये तीनों जगह पर होगा आपका जो इंटरव्यू, लाइंग कोरमुंडा, ये पोस्टिंग होगा इसी तीनों जगह में। तो मोस्ट भी टीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ अगर आप लोगों के पास बीएड है जो सब्जेक्ट में आप लोगों को टीचर बनना है, और इंग्लिश और हिंदी का प्रोफिशिएंसी सब में मांगा है पीजीटी में। तो ये और कंप्यूटर नॉलेज भी अगर आप लोग के पास है, सीटेड क्वालिफाइड अगर है, तो टीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। पीजीटी में कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा था सीटेड, टीजीटी में सभी मांगता है, कोई कई जगह पर मांगता है, कई कई पर नहीं। तो यहाँ पर मांगा है सीटेड क्वालिफाई अगर है तो आप लोग टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल होंगे। 2 पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट है, जो कि एमआरएस कोरमुंडा और एमआरएस लथिकांत में पोस्ट होगा। और अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप लोगों ने बीएड किया हुआ है, बीएड अगर इसी सब्जेक्ट में जो दिया गया है उसी में करना है, अगर ग्रेजुएशन आपको मैथमेटिक्स से अगर आप लोगों ने किया है, और सीटेड अगर आप लोग क्वालिफाई है, और इंग्लिश और हिंदी आपका प्रोफिशिएंसी है, और कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों के पास है, तो टीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे।
तो पीजीटी के लिए आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट या पीजी मांग रहा था, और आपका अगर बीएड है उसी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया होगा, और बीएड अगर आप लोग के पास अगर था तो आप लोग पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो रहे थे। टीजीटी के लिए क्या हो गया, टीजीटी के लिए आप लोग के पास ग्रेजुएशन अगर है उसी सब्जेक्ट में, उसके साथ बीएड अगर है, उसके साथ आपको सीटेट भी क्वालिफाई मांग रहा है टीजीटी पोस्ट के लिए, और इंग्लिश हिंदी प्रोफिशिएंसी सभी में मांग रहा है, कंप्यूटर नॉलेज भी सभी में मांग रहा है। तो ये जो है कॉमन क्वालिफिकेशन है वो मैंने डिस्कस कर लिया। टीजीटी साइंस के लिए वैसे ही रहेगा, एक पोस्ट के लिए है, ये हमारे लथिकांत में आपका पोस्टिंग होगा। अगर ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है बॉटनी, जियोलॉजी या केमिस्ट्री, उसके साथ अगर बीएड आप लोगों के पास है तो टीजीटी साइंस के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, और सीटेट अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी के लिए वैकेंसी भी है। और क्या क्या है, टीजीटी एसएसटी के लिए एक पोस्ट है जो कि एमआरएस कोरमुंडा में पोस्टिंग होगा। ग्रेजुएशन के साथ अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट मेंशन किया गया है वो सब्जेक्ट अच्छे से चेक कर लेना, और सीटेट अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, कंप्यूटर नॉलेज अगर आप लोगों के पास है तो टीजीटी एसएसटी के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। टीजीटी ओडिया के लिए 2 पोस्ट है, उसके लिए ग्रेजुएशन करना चाहिए कंसर्न लैंग्वेज में एज ए सब्जेक्ट या इलेक्टिव। अगर आप लोगों के पास ओडिया है 3 ईयर डिग्री कोर्स, उसके साथ अगर बीएड है और सीटेट क्वालिफाइड है और कंप्यूटर नॉलेज है तो टीजीटी ओडिया के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, हमारा क्या क्या आप लोग के क्वालिफिकेशन रहेगी वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, तो आप लोग चाहे तो चेक कर लेना। टीजीटी हिंदी में देखो एक पोस्ट है, सीटेट तो क्वालिफाई सभी में मांग रहा है टीजीटी के लिए। मस्ट हैव ग्रेजुएशन इन कंसर्न लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर बीएड के साथ अगर आप लोग के पास है, कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप लोग टीजीटी हिंदी के लिए एप्लीकेबल होंगे। टीजीटी आर्ट के लिए एक वैकेंसी है, डिग्री इन फाइन आर्ट अगर है या क्राफ्ट है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप लोग टीजीटी आर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जो टीजीटी म्यूजिक है उसके लिए भी एक वैकेंसी है, उसके लिए बैचलर डिग्री हुई थी म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर है तो टीजीटी म्यूजिक के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। पीईटी जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसके लिए, तो पीईटी फीमेल के लिए पोस्ट है, मेल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, 2 पोस्ट है। तो ये 2 पोस्ट है जो कि ईएमआरएस लाइंग और ईएमआरएस लथिकात में आपका पोस्टिंग रहेगी। और बैचलर डिग्री अगर आप लोगों के पास फिजिकल एजुकेशन में है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को 9 बजे जहाँ पर उन्होंने दिया गया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ईएमआरएस लाइंग ऑन द अबव मेंशन, वहाँ पर आपको पहुँचना है लाइंग में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने नीचे दिया गया है, चलो देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप लोगों के पास है, और उसके साथ अगर सीवी आपको लेके जाना है जो डेट दिया गया है। कैसे सिलेक्शन रहेगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए देखो, अगर आप लोगों के पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो कितना कितना मार्क्स मिलेगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो चेक कर लेना। 40 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। टीचिंग कैपेबिलिटी के लिए 20 मार्क देंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट डोमेन में 15 मार्क्स रहेगा। पर्सपेक्टिव इन पॉजिटिविटी एंड लीडरशिप के लिए आप लोगों को 5 मार्क्स रहेगी। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो देख लेना, इंटरव्यू में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सैलरी स्ट्रक्चर रहती है टीजीटी के लिए 33,000 और पीजीटी के लिए 35,000। और सैलरी भी हमने देख लिया। तो आप लोगों को डिटेल्स अगर जानना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 16 तारीख को ही आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। बाहर से अगर है, आप उड़ीसा के बाहर के बच्चे भी हैं तो अगर चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई नहीं, इंटरव्यू के लिए जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।